Good afternoon, children. Yesterday we learnt prepositions of position and prepositions of place. Today we are going to learn prepositions of time. Let's see how we use them. A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period, such as a date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time something takes place. We use preposition of time to indicate any date, any days of the week. इससे पहले हमको preposition लगाना पड़ता है. We cannot write I will come 5 o'clock. मैं 5 बजे आऊँगा, नहीं. 5 o'clock से पहले मुझे एक preposition at लगाना पड़ेगा. ठीक है. ओके. पहला है हमारा डेज ऑफ द वीक. नाउ डेज ऑफ द वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके पहले हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करें? देख लेते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम वी यूज़ इन, ऑन, एट. टाइम के लिए मोस्टली जो प्रपोजिशंस लगते हैं वो इन, ऑन, एट हैं. इनके अलावा सिंस भी है, फॉर भी है, जो हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में पढ़े थे. एंड हमारे बिफोर और आफ्टर, दे आर ऑल्सो prepositions. बट पहले वी विल लर्न द यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट. लेट्स सी एट. देर आर मैनी वेज यू कैन यूज़ द वर्ड एट फॉर रेफरिंग टू टाइम. टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, और एट हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए. एट प्लस स्पेसिफिक टाइम, जब हमें स्पेसिफिक 5, 6, 12, 12:30 ऐसे बताना है, ये स्पेसिफिक टाइम कहेंगे हम इसको, तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. कुछ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि नून, नाइट, मिडनाइट, वीकेंड, इनसे पहले भी एट यूज़ होता है, बिकॉज ये दीज आर पार्ट ऑफ द डे. ओके. फेस्टिवल्स के नेम से पहले एट यूज़ होगा. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील से पहले, इन्हें मील कहेंगे हम, एट यूज़ होगा. ओके. रिवाइज करते हैं. मैंने कहा स्पेसिफिक टाइम 5 o'clock जैसे दिया है, तो एट यूज़ होगा. पार्ट ऑफ द डे, सनराइज, सनसेट, नून, मिडनाइट, मिड डे, एट यूज़ होगा. इसके बाद द मूमेंट, द फेस्टिवल्स, द मील्स, इनसे पहले एट यूज़ होगा. ओके. ये भी है थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है. यू कैन watch it carefully. At for time of the day, midnight, lunch time. This is like a tree, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि at यूज़ करना है, at night, at Christmas, at present, at the moment, at the same time. तो ये कुछ ऐसे phrases हैं, या कुछ part of the days हैं, कुछ part of meals हैं जहाँ at यूज़ होता है. Now see on कहाँ यूज़ करेंगे हम? on यूज़ होता है days के नेम से पहले. संडे, मंडे, फ्राइडे. डेट्स के नेम से पहले भी ऑन यूज़ होता है, जैसे ऑन 11th जुलाई. ओके. 11 जुलाई, 11 डेट है, तो ऑन प्रपोजिशन होगा. 23rd जुलाई, 20th जून, तो ये जो डेट्स हैं इनसे पहले ऑन यूज़ होगा. मंथ के नेम से पहले नहीं कह रही हूँ मैं, डेट्स के नेम से पहले कह रही हूँ. डेट याद रखेंगे, डेट और मंथ में अंतर है, तो डेट्स के नेम से पहले ऑन यूज़ करना है हमें. हॉलीडेज़ से पहले, कैलेंडर हॉलीडेज़ से पहले हम प्रपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं. इक्वाल डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन कश्मीर डे, ऑन लेबर डे, कैद आज़म डे. ओके. दिस इज समरी. डे से पहले फेस्टिवल हैलोवीन फेस्टिवल है, लेकिन एट और ऑन में आप कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज़ कैलेंडर हॉलीडे, दैट्स वाई वी विल यूज़ ऑन. 1st of May डेट है, इसलिए ऑन. अगेन दिस इज़ अ समरी. डेज और डेट्स के लिए
ऑन कैलेंडर हॉलीडेज़ के लिए। अब इन का मीनिंग में होता है और ऑन का मीनिंग पर होता है, लेकिन डेट और ये टाइम से पहले स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं अब इन कहाँ होगा? इन हमेशा पार्ट ऑफ द डे के लिए यूज़ होता है। जैसे कुछ पार्ट ऑफ द डे जैसे नून है, मिडनाइट है, मिड डे है, इनसे पहले एट यूज़ होता है। इनके अलावा जो पार्ट ऑफ द डे हैं उनसे पहले इन यूज़ होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इन प्लस मंथ्स, और मंथ के मैंने कहा था डेट से पहले ऑन, लेकिन मंथ से पहले इन प्रपोजिशन। इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर। याद रखिए ये मंथ्स हैं, ये डेट नहीं है। यहाँ पर 6 जून नहीं कहा गया है आपसे, या जून 6 नहीं कहा गया है। अगर जून के आगे 6 लग जाएगा तो वो डेट हो जाएगी, फिर ऑन आएगा यहाँ पर। लेकिन अभी सिर्फ मंथ दिया हुआ है, मंथ का नेम इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर। इन प्लस ईयर्स, ईयर नेम से पहले भी प्रपोजिशन इन यूज़ करते हैं हम। 1995 इन यूज़ हो रहा है, 2000 ईयर है, इन यूज़ होगा। 2015 प्रपोजिशन है, 2015 ईयर नेम है, तो इन यूज़ होगा। ओके, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इन देख लेते हैं। सीज़न ऑफ द ईयर। ओके, सीज़न, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, दीज आर सीजन्स। तो सीज़न से पहले भी इन प्रपोजिशन। स्पेसिफिक सेंचुरी, इन द 19th century, 20th century। सेंचुरी मीन्स सेंचुरी के साथ में इन यूज़ होना है। पीरियड ऑफ टाइम, मिडिल एज, स्टोन एज, ओके, नियोलिथिक एज, ये सारी एजेस से पहले या पीरियड से पहले इन यूज़ होता है। ओके, थोड़ा रिकैप देख लीजिए। इन कहाँ कहाँ यूज़ होना है? ईयर नेम से पहले, सीज़न से पहले, मंथ के नेम से पहले, और आपका कुछ पार्ट ऑफ द डे होते हैं जैसे नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून। नून नहीं कह रही हूँ मैं, आफ्टरनून कह रही हूँ। नून अगर है तो एट लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन कहाँ कहाँ, समरी देख लेते हैं। इन कहाँ कहाँ होता है? पार्ट ऑफ द डे, मंथ, ईयर, सीजन ऑफ द ईयर, स्पेसिफिक सेंचुरी। इन द रिनेसा, रिनेसा एक पीरियड है, मैंने बताया था पीरियड के नेम से पहले भी इन यूज़ होता है। पास्ट, फ्यूचर, सेंचुरीज से पहले, सीजन्स से पहले, ईयर्स से पहले, मंथ से पहले। ओके, और किसी लंबे पीरियड के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए, जैसे हम मैंने बताया ना हिस्ट्री पीरियड, तो उस तरह के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर डे लिखा है और डे के साथ मॉर्निंग, इवनिंग लिखा है तो डे से पहले तो हम ऑन लगाते हैं। अब मॉर्निंग भी लगा है, उसके आगे पार्ट ऑफ द डे भी लगा है, और डे का नेम भी है, तो हम डे के नेम के साथ में पहले ऑन लगाएंगे। हम फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट नहीं देखेंगे, हम डे का नेम देखेंगे। पहले लगा है मंडे मॉर्निंग, मंडे नून, मंडे आफ्टरनून, तो हम मंडे के हिसाब से ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, वॉच इट एंड पोस्ट योर डाउट्स।